दोस्तों, पिटारे से नया घोटाला निकाला गया है, नया आरोप, नई बात कही गई है। और ये जो आरोप है ये लगा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार पर। दिल्ली की सरकार पर यह आरोप लगा है कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। और देखिए, अब क्योंकि इतना बड़ा कारनामा सामने आया है तो जाहिर सी बात है जांच के लिए सारी की सारी एजेंसियां पहले से ही तैयार होंगी। वैसे ही केजरीवाल के गले पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी दोस्तों, और अब ये नई मुसीबत आन पड़ी है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन इसी के साथ साथ दोस्तों, दो चार सवाल जो और उठ रहे हैं उन पर भी इस खबर में हम बात करेंगे। लेकिन इस बात पर जोर जरूर देंगे कि आखिर नया आरोप मोहल्ला क्लिनिक को लेकर केजरीवाल की सरकार पर, केजरीवाल पर क्या लगा है। खासकर बीजेपी ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा है आपको इस खबर में बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, बिना देर किए आपकी स्क्रीन पर एक खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जिस खबर का कहना है कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। और बीजेपी ने देखिए क्या कहा है। बीजेपी ने कहा है कि दारू के बाद अब दवा घोटाला, यानी इसको दवा घोटाले का नाम बीजेपी दे रही है। आरोप लगा है कि नकली मरीजों के टेस्ट लिखे जाते थे। एक बार में 500 तकरीबन मरीज जो है, 500 पेशेंट के आने का फुटेज भी जो है बताया जा रहा है कि दिखाना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। अगर आपने एक बार में 500 मरीज के टेस्ट लिख दिए तो फिर आपके पास उसका फुटेज भी होगा, तो आपको वो भी देना चाहिए। अब आरोप एग्जैक्टली है क्या, जरा आप इसको सुन लीजिए। स्वास्थ्य विभाग की जांच में सामने आया है कि ऐसे मरीजों को लैब टेस्ट कराए जा रहे थे जो वास्तव में थे ही नहीं। इन्हें घोस्ट पेशेंट कहा जाता है। ऐसा प्राइवेट लैब को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। अब ये जो आरोप लगाए है वाकई में बहुत गंभीर आरोप है और हम तो कहते हैं इसकी जांच होनी चाहिए। अगर आरोप गंभीर है और आरोप में सच्चाई है या लगती है, थोड़ी बहुत भी आशंका आपको लगती है कि जांच होनी चाहिए, तो जांच कीजिए। मना कौन कर रहा है आपको? जांच करने से कोई मना नहीं कर रहा है। बीजेपी ने क्या कहा है दोस्तों, वो भी सुन लीजिए। उसके बाद दो चार सवाल जो लगभग सभी के जहन में होंगे वो भी उठाने की कोशिश हम इस खबर में करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर सुनिए। देखिए, इस खबर का कहना है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार की ओर से चलाए जा रहे मोहल्ला क्लिनिक में फर्जीवाड़े के आरोपों की सीबीआई जांच का उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आदेश दे दिया है। राजनिवास की ओर से यह जानकारी दी गई है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बाकायदा इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई दोस्तों, इसमें उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दारू के बाद दवा घोटाला किया है। क्या इन मोहल्ला क्लिनिक में सीसीटीवी कैमरा थे? तो अगर थे तो एक दिन में यहाँ 500 पेशेंट के आने का फुटेज भी होगा। पिछले महीने राज्यपाल ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाएं होने के आरोप पर चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को जांच का निर्देश दिया था। 23 दिसंबर को लिखे पत्र में उन्होंने मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए कहा था। 7 मोहल्ला क्लिनिक्स के 3 महीने के रिकॉर्ड खंगाले गए हैं। बताया जा रहा है दोस्तों, बताया जा रहा है कि पिछले साल ये पता चला था कि डॉक्टर्स पहले से रिकॉर्डेड वीडियो के जरिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा देते थे और क्लिनिक आते ही नहीं थे। ये भी पता चला कि उनकी गैर मौजूदगी में टेस्ट और दवाएं प्रेस्क्राइब की जा रही थी। बाद में पता चला कि ये टेस्ट नकली पेशेंट्स पर किए जा रहे थे। लैब सर्विस प्रोवाइडर्स से दिल्ली के 7 मोहल्ला क्लिनिक का जुलाई 2023 से सितंबर 2023 के बीच लैब टेस्टिंग डेटा का सैंपल लेकर जांच की गई। पिछले साल सितंबर में इन डॉक्टर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और उन्हें मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर्स की लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बीजेपी ने अपनी इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। सुधांशु त्रिवेदी ने कई आरोप लगाए हैं इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उपराज्यपाल ने जांच के आदेश जो है इससे पहले भी दे दिए थे दोस्तों, और अब बाकायदा इसको लेकर सीबीआई जांच के आदेश बताया जा रहा है कि सीबीआई जांच के आदेश भी दिए जा चुके हैं। सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, मामला गंभीर है, आरोप गंभीर है, जांच आपको करनी है, आप बेशक जांच कीजिए, कोई आपको रोक नहीं रहा है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतागण कैमरे पर 400 और 1000 करोड़ की वसूली की बात करते पकड़े जाते हैं। बाकायदा उनका वीडियो वायरल हो जाता है। लेकिन
मंत्री साहब, सांसद साहब, उनके बेटे, सबको सुरक्षा मिल जाती है, सब संरक्षित हो जाते हैं। उनके खिलाफ कोई नई एजेंसियां धार नहीं दी जाती दोस्तों किसी नई एजेंसी को कि भाई तुमको जाकर अब उनकी जांच करनी है, उनके बारे में पता लगाना है कि आखिर 100 करोड़ और 1000 करोड़ की वसूली की बात वो किससे कर रहे थे। उल्टा होता ये है कि नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव में बाकायदा उनको टिकट दिया जाता है, भले ही उनका बेटा 500 करोड़ या 1000 करोड़ के फर्जीवाड़े की या घूस की बात क्यों ना कर रहा हो, इधर उधर पैसों की हेराफेरी की बात क्यों ना कर रहा हो, लेकिन फिर भी राजनीति में, भाजपा की राजनीति में उनके लिए एक बड़ा पद पहले से ही रिजर्व है और उनको मंत्री से अगर इस्तीफा दे देंगे, सांसदी से अगर इस्तीफा दे देंगे तो उनके लिए नया पद तैयार है पहले से ही। तो सवाल यही है कि जब भाजपा के नेताओं के साथ ऐसा कुछ सामने आता है तब सारी केंद्रीय एजेंसियों ने क्या संन्यास ले लिया होता है? क्या सारी की सारी केंद्रीय एजेंसियां दुबक के बैठ जाती हैं कि इनकी जांच हमें नहीं करनी है? हाँ, विपक्ष के नेता का नाम आएगा तो हम जांच के लिए एकदम खड़े हो जाएंगे सावधान अवस्था में कि अब आदेश करे मालिक, अब हम आगे जाते हैं। ऐसा है क्या? कुछ ऐसा ही होगा शायद दोस्तों। यहाँ तो हम सिर्फ अंदेशा जता रहे हैं, हमें नहीं पता क्या है और क्या नहीं, लेकिन इस बात की पुष्टि लोगों द्वारा की जा रही है कि जरूर ऐसा ही होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए सवाल तो उठेगा जब आप ये कहकर बात को टाल देंगे कि भाई मंत्री जी चुनाव जीत चुके हैं, जनता ने उनको चुनाव जिताया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जनता ने चुनाव जिताया है, पिता को तो चलिए चुनाव जिता दिया, उनकी छवि हो सकती है उतनी दागदार ना हो जितनी दागदार उनके सुपुत्र की छवि है, लेकिन सुपुत्र ने तो चुनाव नहीं जीता, उनको तो जनता ने नहीं चुना ना, तो उनकी तो जांच करवा सकते थे आप, तो आपने जांच नहीं करवाई। बड़े बड़े घोटाले हर रोज सामने आ रहे हैं दोस्तों। अभी ये कहा गया कि मरीज जो है फेक मरीजों के नाम पर इतना बड़ा घोटाला हो गया। आपको थोड़े समय पहले की खबर याद होगी, नहीं याद तो मैं आपको बताना चाहूंगी, प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ था। याद है दोस्तों आपको? नहीं याद तो दिला रही हूं याद आपको बाकायदा खबर के साथ। उस घोटाले में हुआ ये था कि फर्जी नामों पर घर बांट दिए गए थे, गरीबों के घर अमीरों को बांट दिए गए थे और बाद में पता ही नहीं चला कि भाई किसको घर बांटे गए और किसको घर नहीं बांटे गए। तो फर्जीवाड़े की बात वो कर रहे हैं जिन पर हर रोज आए दिन फर्जीवाड़े और घोटाले का आरोप लगता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि केजरीवाल या मोहल्ला क्लिनिक या जिसमें भी घोटाले की बात सामने आ रही है उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। आप जांच करवाइए, बेशक जांच करवाइए, लेकिन उनकी भी जांच करवाइए जो मोबाइल पर 400 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ की बात करते हुए पकड़े जाते हैं और उनके खिलाफ किसी तरीके की कोई एजेंसियां पीछे नहीं लगती। ये सवाल उठाया जाना चाहिए और इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं दोस्तों। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।